हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो हम लोगों का वीडियो का टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स होगा। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम आज मेरे को जरूर दीजिएगा, जिससे आप इस वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाएं और आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करते चले जाएंगे। तो बाबू, आप लोगों का बहुत सारे बच्चों का ये भी इंक्वायरी था कि सर 11 से 12 में चले गए, तो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है उसके रिगार्डिंग आज सिलेबस वाइज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। होप सो कि आप इसको थोड़ा एंजॉय भी कीजिए और बहुत ज्यादा आपका टाइम भी हम नहीं लेंगे। मुश्किल से मुश्किल आज हम लोग 5-10 मिनट ही एक सिलेबस को थोड़ा सा एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसके बारे में डिस्कस करके आज हम चले जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए, टाइम रहते हैं हम लोग जो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और सबसे पहला जो मैं आपके बारे में बात करना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स जो हम लोग का है 12 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 12 जो है। तो 12 में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है ना? क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें आप लोग सारे लोग 11th पास करके आए हैं और 12 में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो 11th का देखो जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि 11th में ये दो चीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स, ये दो चीज आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो। 11th में आप पढ़ के ये आए हो 12 में। ठीक है ना? और याद रखना 11th और 12 का ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही बच्चों के लिए जो सीबीएसई में पढ़े थे, और उसके अलावा स्टेट बोर्ड में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, जैसे कि झारखंड से रिलेटेड मान लीजिए कि अगर आपका जैक बोर्ड है तो उसमें जो है माइक्रो तो आप पढ़े ही नहीं होंगे। 11th में आपने पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स। ठीक है ना? तो ये चीज जो है हम लोगों का सीबीएसई के लिए है। ठीक है ना? तो सीबीएसई में आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। और 12 में जो आप पढ़ने जा रहे हो आप या जो पढ़ोगे ये, और याद रखना ये जितना भी सिलेबस जो आपके लिए हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए नहीं, ये जो है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वो लोग भी इस आराम से वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 में हम लोगों को ये दो टॉपिक पढ़ना है। पहला है आपका माइक्रो और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक। ये दो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, याद रखना। ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, माइक्रो और इंडियन इकोनॉमी में। मैक्रो इकोनॉमी जब आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स में ये चर्चा करके कोई भी टीचर पढ़ाए होंगे तो इसके बारे में चर्चा किए होंगे कि इकोनॉमिक्स को इन जनरल हम लोग 4 पार्ट में अलग अलग बांट देते हैं, जिसमें माइक्रो है, मैक्रो है, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स है। तो वही दो पार्ट हम लोग, जितना भी 4 पार्ट जो है हम लोग का इकोनॉमिक्स का, उसको अलग अलग करके 11th और 12 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो जिसमें अभी 12 का जो मेन आपके पास टॉपिक आएगा वो है मैक्रो इकोनॉमी और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमी में क्या होगा, तो वी कैन स्टडी अबाउट द होल कंट्री, जहां पर हम पूरे देश के बारे में चर्चा करते हैं, देश के बारे में जहां पर पढ़ाई करते हैं, वहां उस इकोनॉमिक को हम लोग नाम देते हैं मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है ना? और दूसरा टॉपिक है कि इंडियन इकोनॉमी, कि सर हम लोग इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आगे जो है हम सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक भी लिख कर आए हैं, बट इतना समझना कि इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारे भारत का जो हमारा जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था, मतलब उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, किस तरीके से हम लोग पहले थे और आज हम किस तरीके पे हैं, और इन फ्यूचर हम लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन मतलब हमारा देश किस तरीके से आगे जनरेट करेगा, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे इंडियन इकोनॉमी में। और आज का जो वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग हो सकता है न्यूज देखते होंगे, नहीं भी देखते होंगे, तो आज के बारे में यह चीज जान लीजिएगा कि इंडिया पता नहीं और किस चीज में क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन आज के पेपर का फ्रंट लाइन है कि इंडिया जो है पूरे विश्व में 1 नंबर पे आ गया है। इंडिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत ही शर्म की बात है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि याद रखना जितना ज्यादा पॉपुलेशन जिस कंट्री का होता है उतना कम डेवलपमेंट उस कंट्री का होगा। ठीक है ना? तो अब इसके लिए सरकार भी बहुत तरीके का अब अलग अलग तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगा। होप सो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हम लोगों का जनरेशन हो,
हम लोगों का जितना भी कंट्री के लोग हैं वो लोग उसमें हेल्प ज्यादा से ज्यादा करें। आगे देखो, चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, क्या इसका डेफिनेशन होता है, बस इसके बारे में ही जानकारी ज्यादा लेंगे हम, और उसके बाद इसका सिलेबस समझकर आज का टॉपिक हम खत्म कर देंगे। और हाँ, जिनको भी ये वीडियो सही लगेगा एक बार कमेंट जरूर करना, और क्योंकि आगे जो है हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज हर एक, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी, हर एक एक टॉपिक का हम आपको प्रॉपर वीडियो जो है बना बनाकर यूट्यूब में और हम लोगों का इंस्टीट्यूट का ऐप में वो सारा चीज डाला हुआ रहेगा, है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चलो देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या चर्चा किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या है, एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का दैट डील्स द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ आवर इकोनॉमी एज अ होल। एज अ होल का मतलब है प्रॉपर, अभी हम जो बोले क्या बोले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट द होल कंट्री। जब हम अपने देश के बारे में हर एक जगह से, हम लोगों का इकोनॉमी का बोल सकते हैं, पॉवर्टी कैसा है, हम लोगों का बजट कैसे आएगा, मनी क्या है, बैंकिंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में जब हम लोग अपने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वो हम लोगों का मैक्रो इकोनॉमी में आ जाएगा, ये पार्ट है उसका, ठीक है ना। आगे बोला एग्जांपल में, यूजिंग इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमीज। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक जो आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमी, इसमें पूरी तरीके से आप कंट्री के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना, ये मैक्रो इकोनॉमी समझाता है। और इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये एक ऐसा इकोनॉमी है जो कि इंडिया में ट्रांजिटेड फ्रॉम द मिक्स्ड प्लांट इकोनॉमी। आप लोग शायद 11th में पढ़े होंगे क्या कि हम लोगों का इकोनॉमी जो है 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। 3 तरीके में कैसे कैसे होता है वो भी है। फर्स्ट हम लोगों का था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा था मिक्स्ड इकोनॉमी, और तीसरा था एक सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इन तीनों चीजों के इकोनॉमी के बारे में हम लोग 11th में डिस्कस किए थे। जो भी टीचर आप पढ़े हैं वो पढ़ाए जरूर होंगे कि इकोनॉमी को 3 अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था कि भैया मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों का जो इंडियन इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी पर ही हम लोगों का बिहेवियर वाइज चलता है। उसका रीजन ये है कि इंडिया जो है वो दोनों तरीके से चलता है। दोनों तरीके का मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों को मिक्स करके आगे हम लोग इंडियन जो हम लोग का गवर्नमेंट है वो मिक्स्ड इकोनॉमी को ही प्रेफर करता है। बिकॉज यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है वैसे लोग जो ज्यादातर पैसे से रिलेटेड ही बात करते हैं, मतलब उनका अपना कंपनी हो, वो ज्यादातर कोई भी काम भी करवाते हो तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से काम कराते हो। और जितना वर्ड हम बोल रहे हैं अगर इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, एक एक चीज समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी डेवलपिंग एज अ सोशल मार्केट इकोनॉमी विथ अ नोटेबल स्टेट पार्टिसिपेशन इन द स्ट्रेटेजिक सेक्टर। अलग अलग तरीके से जितना भी जीडीपी के बारे में चर्चा किया जाएगा कि हमारा इंडिया का जो कंट्री है, इंडिया जो कंट्री है उसका जीडीपी कैसे ग्रोथ होगा, कैसे डाउनफॉल में चला जाता है, कैसे बढ़ाना चाहिए उसको, वो सारे चीजों से रिगार्डिंग हम लोग जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। उसमें हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा करते चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो, देखो इधर इसका सिलेबस हम कुछ लेकर आए हैं। अगर बाई चांस कुछ एक दो छूटा भी होगा तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है ना। जैसे देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर सबसे पहला है नेशनल आपका नेशनल इनकम, जिसमें अगर हम बात करें तो एक टॉपिक हम अपने से छोड़ दिए कि इसका एक आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमी के बाद नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, जिसमें नेशनल इनकम में 3 अलग अलग चैप्टर हैं
कि भैया फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाओ, फिर उसका एग्रीगेट्स पढ़ाओ, फिर उसका अलग तरीके से मेजरमेंट, उन सब चीजों को पढ़ना होगा हम लोग को नेशनल इनकम में। दूसरा है मनी एंड बैंकिंग, ये भी 2 अलग अलग चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग। फिर है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बजट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि इंडिया का बजट कितना था, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है इंडिया, क्या क्या करना चाहिए, सब चीज इसके बारे में डिटेल थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी बीओटी जिसको बोलते हैं, वो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब जो टॉपिक हम लोगों का आता है वो हम लोगों का इसमें चला जाएगा। ठीक है, और इधर आते हैं इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी से पहले इंडिया का क्या इकोनॉमिकल कंडीशन था उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आजादी के बाद इंडिया का क्या इकोनॉमिकल कंडीशन बढ़ा घटा, किस रेट से बढ़ा घटा, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिर है 1950 एंड 1990, इन सब चीजों के बीच में जिसमें हम लोगों का मेन बेसिक टर्म आता है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, कब से, क्या क्या उसका फायदा है, जिसके बेसिस पर आप लोग व्हाइट ग्रीन ये सब चीज रेवोल्यूशन पढ़े होंगे, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिर है एलपीजी, एलपीजी माने सिलेंडर मत सोचना आप लोग, एलपीजी माने यहां पर होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण याद रखना एलपीजी के कारण ही हमारा इंडिया जो है 1991 के बाद धीरे धीरे डेवलप करना अच्छे तरीके से ग्रो किया, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं सही रेडी हो गया हम लोगों का इंडिया डेवलप करने के लिए। नहीं तो जितना भी आज लोग हम लोग स्टाइल मारते हैं ना, जारा का टी शर्ट पहनेंगे और लुई फिलिप का पैंट पहनेंगे और जैकेट पहनेंगे, ये सब कभी नहीं हो पाता एलपीजी के बिहाफ में। एलपीजी अगर नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता, ठीक है ना। और कैसे आया, क्या है, नहीं है, वो सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिया। इसका मतलब है ये एक तरीके से बात कर सकते हैं, ये डिफरेंसेस बताता है बिटवीन द नेबर्स कंट्रीज कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉब्लम है, इंडिया और चाइना में क्या क्या डिफरेंसेस है, इंडिया और बांग्लादेश में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 12 का ये पूरा सिलेबस है। होप सो थोड़ा बहुत आप लोगों, थोड़ा बहुत ही इसमें हम समझाएं, ज्यादा कुछ आपसे बात नहीं की है। लेकिन हाँ एक चीज और, जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं, जितने भी आर्ट्स के बच्चे हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ कि इकोनॉमिक्स का क्लास ज्वाइन करना है तो होप सो बिल्कुल आप आ सकते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ हम लोगों का ऑफलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू है, आप बिल्कुल आके इंक्वायरी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उसके अलावा भी किसी भी तरीके का अगर इंक्वायरी करना हो, ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी तरीके का इंक्वायरी हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। 9155678111, ये मेरा नंबर है और ये मेरा नाम है, ठीक है। होप सो इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और आगे के कुछ दिनों के बाद हम लोग एक एक करके, जैसे देखो अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि बाबू जो है हम लोगों का फर्स्ट जो वीडियो आएगा, फर्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग ये पढ़ेंगे। फिर इधर से ही कोई एक आध चैप्टर उठाएंगे, फिर हम लोग नेशनल इधर जाएंगे आपका इंडियन इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। तो होप सो थोड़ा बहुत आपको जो भी समझ में आया सिलेबस, और आगे के वीडियो के लिए आप बिल्कुल जो है आगे देखते रहेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।